प्रिय छात्रों और छात्राओं, हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीना गौतम आज आपकी बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा ले रही हूँ। बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा का जो प्रथम प्रश्न पत्र है जो रीतिकाल पर आधारित है, रीतिकालीन काव्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको रीति मुक्त काव्य धारा के जो बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं घनानंद के विषय में आपसे चर्चा की थी। आज भी हम घनानंद के विषय में ही बात करेंगे। पिछली कक्षा में मैंने घनानंद का आपको परिचय दिया था और जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी हर कक्षा को प्रश्न उत्तर पर ही केंद्रित करेंगे। जिस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेष तौर पर जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है 15 मार्क्स का जो आपको आता है, हम उन लंबे प्रश्नों की बात करते हैं। तो आज मैं घनानंद से संबंधित जिस प्रश्न पर बात करने जा रही हूँ, जिसकी चर्चा मैंने पिछले कक्षा में भी की थी, जिसके लिए कहा जाता है कि घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। इस कथन की 100 उदाहरण वर्णन कीजिए। पहली बात तो मैंने पिछली कक्षा में भी घनानंद के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार की बातें जो लिखी, कहीं उस पर मैंने चर्चा की थी। ये निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और कई बार एक दो प्रश्न और भी आ जाते हैं कि घनानंद के काव्य में प्रेम की पीड़ा और रूप की छटा का जो चित्रण हुआ है वह रीतिकालीन काव्य में अनूठा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी प्रश्न आता है। और दूसरा एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि प्रेम व्यंजना के लौकिक और अलौकिक आधारों का वर्णन करते हुए घनानंद के काव्य की चर्चा कीजिए। और भी आपके टेक्स्ट बुक में भी कई सारे प्रश्न इन घनानंद को लेकर आते हैं। इन पर कई बार जो घनानंद की प्रेम पद्धति का विश्लेषण कीजिए। घनानंद के काव्य में प्रेम की मौन पुकार है, संयोग में वियोग का भय है और अभिलाषा में प्रतीक्षाकुलता का भाव सर्वोपरि है। या कई बार आपको प्रश्न आता है घनानंद के विरह वर्णन की सभी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। एक प्रश्न और भी आता है कि स्वच्छंद काव्य धारा में घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। इस प्रश्न पर तो मैं अगली कक्षा में बात करूंगी। आज जो हम बात करेंगे घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न आपके आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि रीतिकाल के जितने भी कवि हैं सभी ने श्रृंगार और प्रेम का वर्णन किया है, चाहे वे रीतिबद्ध हो, रीति सिद्ध हो या रीति मुक्त हो। लेकिन सबसे जो मूल अंतर हम घनानंद की और जिस तरह मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता रही हूँ, इसको आप रीतिकालीन कवियों में घनानंद का स्थान निर्धारित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न को भी जब आप लें तो इस प्रकार की चर्चा वहाँ भी आप कर सकते हैं कि जैसा कि मैं बोला मैंने कि यहाँ सभी जितने भी रीतिकालीन कवि हैं सभी ने श्रृंगार और प्रेम को वर्णित किया है। और लेकिन अंतर जो है, जो घनानंद को घतन बताते, कहीं ना कहीं जितने भी रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवि हैं उन्होंने श्रृंगार और प्रेम व्यंजना के जो चित्र बनाए या श्रृंगार और प्रेम वर्णन को जो दिखाया है रीतिकाल में, या तो उसमें वासना की भी बहुत अधिकता है और बुद्धिवाद का चमत्कार दिखता है। कहीं मैंने पिछली कक्षा में भी बोला कि जो सबसे ज़्यादा की एक अनुभूति की कमी बहुत ज़्यादा आपको दिखाई देगी। और वो जिस प्रेम की वर्णन करते हैं इनके यहाँ बड़ा प्रेम का जो स्थूल भाव है वो ज़्यादा दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं प्रेम का जो एक वो जो आपको दिखाई देगा कि एक अनुभूति परक प्रेम उनके यहाँ पर नहीं दिखाई देता। आंतरिक सौंदर्य और हृदयगत भावनाओं का के लिए उनके पास में बिल्कुल भी अवकाश नहीं है। तो अब घनानंद के यहाँ पर प्रेम के आंतरिक सौंदर्य पर ज़्यादा बात की जाती है। बुद्धि के जो नेत्रों की अपेक्षा हृदय के नेत्र से वो प्रेम की अनुभूति को महसूस करते हैं। तो इसलिए घनानंद उस समय के सबसे महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। अब घनानंद को माना जाता है कि प्रेम के पीर के कवि हैं, प्रेम की पीर के कवि हैं। उनके कविता में हमेशा प्रेम की अनुभूतियाँ ही आपको वर्णन दिखाई देगा और पूरा का पूरा चाह के रंग में भीजियो हियो, इस भाव से वो पूरी की पूरी काव्य रचना करते हैं। वे नृत्य है, वो उनके जो हृदय के रूप से नेत्रों से ही वो प्रेम के दिव्य रूप का ही वर्णन करते हैं। ही आँखें नेह की पीर तकी, इस प्रकार उनकी जो प्रेम पद्धति है संयोग, विरह व्यथा, मौन समर्पण तथा अन्यता, पर्सनलाइजेशन जो दिखाई देगा।
ये सारे के सारे ऐसे तत्व हैं जहाँ पर आप घनानंद की प्रेम पीड़ा को समझ सकते हैं। उनके काव्य में जो प्रेम तत्व है उसको आप समझ पाएंगे। पहले तो सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, प्रेम की सात्विकता इनके काव्य में दिखाई देता है कि इनके यहाँ जो प्रेम की पीर है वासना में नहीं है और वो सात्विक, सरल और सहज दिखाई देगी। और वहाँ पर इनके यहाँ जो कहीं ना कहीं जो प्रेम दिखेगा कि उनके यहाँ प्रेम का जो बिल्कुल शुद्ध रूप से जो अलौकिक रूप इनके यहाँ दिखाई देगा। यहाँ तक कि बार बार जैसे मैंने सुजान का जिक्र किया तो सुजान को ही इस प्रकार वर्णित करते हैं कि कहीं ना कहीं सुजान एक ईश्वरीय अंश के रूप में उनके हृदय को पीड़ित करती है और दिखाई देती है। तो इसलिए इनकी जो काव्य वो है शैली है उसमें बहुत ज़्यादा एक तो मतलब सात्विकता और बहुत अनुभूति प्रेम की दिखाई देती है। और घनानंद का जो है, इनका जो प्रेम की पीर का कवि इसलिए कहा जाता है कि और कोई चीज़ें इनके यहाँ पर नहीं दिखाई देती, सिवाय ये प्रेम की ही चर्चा वहाँ पर करते हैं और दूसरी की चीज़ों का वहाँ पर कोई स्थान नहीं देखते हैं। दीठी को और कहूँ नहीं ठौर, फिर दृग राव रे रूप की दोही, एक बिसास को टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही। कि उनका जीवन मतलब प्रेम इनके कहीं ना कहीं प्राणों का या इनके जीवन का मूल आधार के रूप में दिखाई देता है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इनके यहाँ पर जिस प्रेम का वर्णन है, प्रेम की एक निष्ठता दिखाई देती है। और रीतिकालीन कवियों की तरह ऐसा नहीं है कि विभिन्न विभिन्न प्रकार की नायिकाओं का वो वर्णन ही करते चलें। उनका चूँकि प्रेम बिल्कुल एकनिष्ठ है और वो अपनी एक ही प्रेयसी या प्रेमी जो भी हैं, सुजान जिसके लिए वो लिखते हैं उसी के उपासक हैं। चाहे सुजान को उनकी लौकिक प्रेयसी माना जाए, लेकिन उसका जब वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें और बहुत ही अलौकिकता और दिव्यता आ जाती है। तो घनानंद का जो प्रेम है कहीं ना कहीं इसलिए दिव्य आपको लगेगा। दूसरा, पूर्व अनुराग में प्रेम। इनके यहाँ पर जो प्रेम की एक दशा पूर्व अनुराग की दिखाई देती है। जब से घनानंद सुजान को देखते हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं उसमें वासना का पुट नहीं आता, पुराना एक प्रेम लगाव वहाँ पर दिखाई देती है। अब इनका जो आपके कोर्स में भी पद लगा हुआ है, निस्धौस खरी उर्माज अरीर, छवि रंग भरी मुरी चाहन की, तकी मोरनी त्यों चकढोर गए, डरिगो हे ढोरनी वाहन की। बहुत बड़ा पॉपुलर पद है। एक और पद है, तब जब ते निहारे घनानंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आगी लगी लगी चाह की। तो इस प्रकार जो पहले सुजान के पहले दर्शन से ही इनके यहाँ पर जो प्रेम दिखाई देता है वो इतना बढ़ जाता है कि इनका हृदय उस प्रेम के लिए संतप्त ही रहता है। दूसरा, इनका जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं एक एकांगी किस्म का प्रेम है। मतलब एकांगी होने का मतलब कि इनके यहाँ जब प्रेम का वर्णन है तो दूसरे पक्ष से किसी प्रकार की चाहत या एक रिवर्स वो चीज़ नहीं रखते हैं। और मतलब प्रेम इससे इनकी मतलब प्रेम पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। घनानंद की व्यथा भी बढ़ती है, इससे वियोग का आरंभ इनके यहाँ दिखाई देता है। और एक घनानंद पर हम कहा जाए कि प्रेम की आत्मिक अनुभूति, उसकी मार्मिक व्यंजना का प्रस्तुत जो इनके यहाँ पर की गई है। और प्रारंभ में इनकी जो प्रेम व्यंजना है वो शुरुआत में लौकिक दिखती है, लेकिन धीरे धीरे जब हम आगे तक जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनकी जो प्रेम व्यंजना है काफ़ी अलौकिक दिखाई देती है। इनके जो आपके कोर्स में जितने लगे हैं, इनके जो ग्रंथ हैं वो इनकी कवित्व इनके काफ़ी सारे लगे हैं और बहुत अच्छे पद हैं। अब आपकी कक्षाएं होंगी तो हम कक्षा उस पर बात करेंगे। बहुत फेमस पद हैं जो मैं अभी एक पद के बारे में बात करूंगी। आपने पहले पढ़ा है, अति सूधो स्नेही को मार्ग है, जहाँ न कहूँ स्यानप बाकने। स्यानप का मतलब स्यानापन यानी कि चतुराई। तहाँ सांची चले तजी आपन पो, झचके कपटी थे निशांक नहीं। जहाँ सच्चे ही व्यक्ति चल पाते हैं, तजी आपन पो कि अपनापन मीन्स अपना ईगो, अपना अभिमान छोड़कर ही चल पाते हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जहाँ एक थे दूसरों आँख नो। कि आदमी एक निष्ठता जो दिखाई देती है, तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन ले हूँ पिंदे हूँ छटाक नहीं।
अब देखिए कितने बहुत सरल शब्दों में इन्होंने बड़े मार्मिक तरीके से इस प्रेम को व्यंजित किया है। अब और भी बहुत सारे पद हैं। भोर ते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नैकु नटारती। ये बहुत अच्छा आपका पद है और इसके इनके बहुत सारे जो आपके कोर्स में पद लगे हैं। देखिए, आँखी ही मेरी पे चेरी भई लखी फेरी फिरे न सुजान की हीरी। रूप छकी तित ही बिथकी अब ऐसी अनेरी पत्याती न नेरी। प्राण लिसाथ परी पर हाथ बिकाने की बानी पे कानी बखेरी। पाए नि पारी ले घन आनंद चाय नि बावरी प्रीति की बेरी। अब यहाँ पर जितना भी आपको देखिए कि प्रेम कहीं ना कहीं लौकिक से अलौकिकता की ओर बढ़ता है। अब देखिए, हीन भय जल मीन अधीन कहाँ कछुमो अकुलानी समाने। नीरस नेही कुलाही कलंक निराश है कायर त्यागत प्राणे। प्रीति की रीति सुखियो समझे जड़ मीत के पाने परे को प्रमाणे। या मन की जो दशा घन आनंद जीव के जीवन जान ही जाने। इस प्रकार के बहुत ही प्रेम की मार्मिकता से भरे हुए पद इनके यहाँ पर दिखाई देंगे। अब मैं इनके काव्य सौंदर्य पर हम बात करेंगे। इनके काव्य सौंदर्य पर भी आपको प्रश्न आता है। अगली कक्षा में मैं घनानंद के काव्य सौंदर्यगत विशेषताओं पर चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।